नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। इस बुलेटिन में 3 बड़ी खबरें आपको बताएंगे हम विस्तार से। मुंबई में शिवसेना का जो स्थापना दिवस है वो मनाया जा रहा है और यहां पर इस स्थापना दिवस को 2 अलग अलग जगहों पर जो शिवसेना की अब 2 पार्टियां बन गई हैं वो अपनी तरफ से मना रही हैं। यहाँ पर आप देखिए, महाराष्ट्र में जो शिवसेना का स्थापना दिवस है वो 19 जून 1966 को बाल ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी और तब से लेकर अब तक का ये पहली बार हो रहा है कि जब इस तरह से अलग अलग जगह पर शिवसेना का स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है। 57 साल के इतिहास में पहली बार 2 धड़े अलग अलग स्थापना दिवस मना रहे हैं। एक तरफ मुंबई के नेस्को ग्राउंड में एकनाथ शिंदे की शिवसेना की बड़ी सभा जो है वो हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मुंबई के सायन के यहाँ हॉल में यहाँ पर उद्धव ठाकरे का जो शिव सैनिकों को संबोधन है वो हो रहा है। तो मुंबई के नेस्को ग्राउंड से हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज जो है वो रिपोर्ट कर रही हैं। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मुंबई के कलानगर इलाके में हैं। मेरे दाहिने तरफ आप देखें, ये उद्धव ठाकरे का आवास मातोश्री है। बाला साहब ठाकरे भी इधर ही रहते थे और इस घर के बिल्कुल करीब एक दिलचस्प तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। शिवसेना आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। 57 साल हो चुके हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 धड़ों में बटी हुई पार्टियां जो हैं 2 स्थापना दिवस के कार्यक्रम यहाँ पर मुंबई में हो रहे हैं और इन दोनों कार्यक्रमों के पोस्टर्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। उद्धव गुट की शिवसेना जो कि मुंबई के सायन इलाके में आज शाम ये कार्यक्रम कर रही है स्थापना दिवस की, और शिंदे गुट की शिवसेना जो कि भव्य कार्यक्रम मुंबई के गोरेगांव के नेस्को ग्राउंड पर कर रही है। तो ये बिल्कुल उद्धव ठाकरे के घर के पास आप ये देखिए, दोनों पोस्टर्स यहाँ पर लगाए जा चुके हैं। 1 साल हुआ है पार्टी को बटे हुए 2 धड़ों में और ये पहली बार है कि इस तरह से स्थापना दिवस 2 अलग अलग गुटों के जरिए ये मनाया जाएगा। दशहरा रैली में जिस तरह से आपने शक्ति प्रदर्शन की कोशिश देखी थी दोनों की ओर से, कुछ ऐसी ही कोशिश होगी। लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन में उद्धव ठाकरे कहाँ खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2 बड़े झटके उनको स्थापना दिवस से पहले लगे हैं। उनके पार्टी के बड़े नेता शिशिर शिंदे ने जहां इस्तीफा दे दिया है, वहीं पार्टी की एमएलसी और प्रवक्ता मनीषा कायनंदे ने भी अब उनका साथ छोड़कर वो शिंदे की पार्टी में, शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गई हैं। तो तकनीकी तौर पर शिवसेना 2 गुटों में तो बट चुकी है, 2 धड़ों में बट चुकी है, लेकिन इस बात पर लड़ाई और जुबानी जंग कायम है कि बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा कौन आगे लेकर जा रहा है, असली उत्तराधिकारी उनका कौन है, ठाकरे परिवार या फिर वो शिंदे गुट जो कि हिंदुत्व के मुद्दे को आगे बढ़ा रहा है। तो दशहरा रैली के तरह ही मुंबई में स्थापना दिवस पर भी दोनों गुटों की ओर से शक्ति प्रदर्शन की कोशिश होगी। मुंबई के कलानगर से प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। अब अगली खबर का रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि गीता प्रेस को लेकर क्या सियासत यहां पर हो रही है। तो यहां पर गोरखपुर की जो गीता प्रेस है उसको गांधी शांति पुरस्कार देने के ऐलान पर यहां पर सियासत हो रही है। दरअसल इस पर प्रतिक्रिया आई है कांग्रेस की तरफ से, जिसको लेकर ये तमाम जो सियासत है वो हो रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने पर सवाल जो है वो उठाए और इसके जवाब में बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला, इसको आप पहले समझिए इस रिपोर्ट में। गोरखपुर की गीता प्रेस को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार देने के ऐलान से सियासी घमासान शुरू हो गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सर्वसम्मति से गीता प्रेस को इस पुरस्कार के लिए चुना, जो इस साल अपना शताब्दी वर्ष भी मना रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने गीता प्रेस को ट्वीट कर बधाई भी दी। उन्होंने लिखा कि मैं गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने लोगों के बीच सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की दिशा में पिछले 100 सालों में प्रशंसनीय कार्य किया है। कांग्रेस ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने पर सवाल उठाया और इस फैसले को उपहास करार दिया। कांग्रेस ने महात्मा गांधी के संस्थान के साथ उतार चढ़ाव वाले संबंधों का मुद्दा भी उठाया। गीता प्रेस के अधिकारियों ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया है। महात्मा गांधी जी का गीता प्रेस से बहुत अच्छा संबंध था और कल्याण पत्रिका के लिए महात्मा गांधी जी का एक सुझाव था कि कल्याण पत्रिका में किसी प्रकार का न तो विज्ञापन छापा जाए, न पुस्तक की समीक्षा छापी जाए। और आज 97 वर्ष कल्याण के होने जा रहे हैं, 97वां विशेषांक निकला है और हम लोग उस बात का आज भी ऑनर करते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के विरोध को हिंदू विरोधी करार दिया है। उस कांग्रेस से और क्या अपेक्षा किया जाए, जिसने प्रभुराम के मंदिर बनने में रोड़े अटकाए, जिसने उस केस की सुनवाई में रोड़े अटकाए, जो 3 तलाक का विरोध करती है,
जो सारी हिंदू परंपरा मान्यताओं के बारे में सिर्फ दिखावा करती है और बाकी जो करती है आप सभी जानते हैं। लेकिन वो गीता प्रेस को महात्मा गांधी शांति पुरस्कार मिल रहा है, उस पर भी टीका टिप्पणी करेगी, इससे बड़ी तो कोई शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। सियासी घमासान के बीच गीता प्रेस ने ऐलान किया है कि वो पुरस्कार तो स्वीकार करेंगे, लेकिन उसके साथ मिलने वाली 1 करोड़ रुपए की राशि नहीं। गीता प्रेस के मुताबिक वो किसी तरह की आर्थिक सहायता स्वीकार नहीं करते। हम इस पुरस्कार के सम्मान को सम्मानित करने के लिए जो उसके साथ अगर प्रशस्ति पत्र है तो उसको तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन धनराशि हम लोग नहीं स्वीकार कर सकेंगे। गीता प्रेस की स्थापना 1923 में हुई थी और ये दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है। गीता प्रेस अब तक 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित कर चुकी है। इनमें 16 करोड़ से ज्यादा श्रीमद् भगवद गीता भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो आपने देखा किस तरह से इस मामले को लेकर यहाँ पर सियासत हो रही है और यहाँ पर अब गीता प्रेस की तरफ से भी ये स्पष्ट कर दिया गया कि वो सम्मान तो स्वीकार करेंगे, लेकिन जो सम्मान राशि इसके साथ दी जाएगी वो नहीं चाहते हैं लेना। अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे समझते हैं इस पूरे मामले पर जो सियासत हो रही है उसको। अखिलेश जी, गीता प्रेस की तरफ से ये भी स्पष्ट कर दिया गया कि सम्मान तो वो स्वीकार करते हैं, सम्मान राशि वो नहीं लेते हैं। उसके बाद भी कांग्रेस का ये ऐतराज क्या सिर्फ एक सियासी विरोध भर है कि आप कुछ भी कीजिए, हम उसका विरोध जो है वो करेंगे यहाँ पर, या कुछ और भी इसको किसी और तरह से भी इसको देखा जाए? देखिए, मामला तो बिल्कुल सियासी लगता है, क्योंकि जिस तरह से ये कल ही जयराम रमेश ने विरोध जताया और उन्होंने कहा कि ये सम्मान गीता प्रेस गोरखपुर को नहीं दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ये ठीक वैसा ही है जैसा कि गोडसे को या सावरकर को सम्मान दिया जाए। तो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी इसका विरोध आगे भी करती रहेगी। ये मामला केवल गीता प्रेस गोरखपुर का ही नहीं है, बल्कि जिस तरह से एक बार बार ये बात कही जाती है कि देश में इस समय विचारधारा की लड़ाई चल रही है, लगता है कि ये उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर जो है वो 100 वर्ष से भी अधिक समय से अपना काम कर रही है। ये कहा जाता है कि निःशुल्क, यानी किसी से वो पैसा लेकर ये काम नहीं करते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि वो जो अवार्ड दिया गया उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो किसी भी तरह का सम्मान स्वीकार नहीं करते हैं, किसी भी तरह की मदद स्वीकार नहीं करते हैं, और इसलिए वो केवल प्रशस्ति पत्र जो है उसी को स्वीकार करेंगे। जो 1 करोड़ रुपए की राशि है इसमें, उसे वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये निश्चित तौर पर दिखाता है कि गीता प्रेस गोरखपुर किस तरह से काम करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, जाहिर सी बात है कि चूंकि वो कहती आई है कि ये विचारधारा की लड़ाई है, और उन्होंने जिस तरह से जयराम रमेश ने किताब को कोट किया है, उस किताब में लगातार गीता प्रेस गोरखपुर के ऊपर कई सवाल उठाए गए हैं, महात्मा गांधी से रिश्तों को लेकर के भी सवाल उठाए गए हैं। लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी वहां गए थे और हमेशा से ही गीता प्रेस गोरखपुर जो है उसको काफ़ी सम्मान दिया गया है, क्योंकि सनातन धर्म के लिए काफ़ी पुस्तकें उन्होंने प्रकाशित की हैं, बहुत ही कम दाम में, किफ़ायती दाम पर की हैं। करोड़ों पुस्तकें अब तक प्रकाशित वो कर चुके हैं, तो ऐसे में वो ये सम्मान के हकदार हैं। शुक्रिया अखिलेश जी आपका इस मामले को समझाने के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर देख रहे हैं आप, और अब रुख पंजाब का करते हैं। यहां पर किस तरह की सियासत हो रही है ये आपको बताते हैं। यहां पर अमृतसर के हरमंदिर साहिब में होने वाली गुरबाणी के प्रसारण को लेकर विवाद जो है वो जारी है, और पंजाब की भगवंत मान सरकार ने फैसला लिया है कि गुरबाणी का प्रसारण सभी के लिए मुफ्त होगा, जबकि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि पंजाब सरकार के पास ऐसा फैसला करने का अधिकार नहीं है। सारा एक्ट है जी, तो एक्ट ये कहता है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये यकीनी बनावे कि ऑडियो ते वीडियो जिहड़ा गुरबाणी दी फीड है, लाइव फीड है, फ्री टू एयर भी होवे, फ्री ऑफ कॉस्ट भी होवे, टू ऑल हाउसेस, ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल होण चाहे जो मर्जी होण, ते ताकि असी जो गुरबाणी का प्रचार प्रसार है श्रोमणी कमेटी की जो जिम्मेवारी बनती है वो निभाउण, ना कि अपनी सेवावां किसी खास परिवार प्रति निभाउण ਜਾਂ अपनी वफादारी किसी खास चैनल प्रति दिखाउण। ये साडा कल नूं असीं विधान सभा दे विच लैके आवांगे। ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਕੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੂਗਾ, ਕੱਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਠਾ ਕੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਹੋ, ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਐਨੀ ਗੁੱਡ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ। ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਅਪਣਾਓ, ਮਸੰਦਾ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਤਾਂ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ। हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे समझते हैं इस मामले को। शरद, हमने भगवंत मान को यहाँ पर देखा, इससे तो साफ है कि पंजाब सरकार चाहती है गुरबाणी सबके लिए जो है वो फ्री टू एयर हो, लेकिन विपक्ष का जो इसको लेकर कहना है कि पंजाब सरकार के पास ऐसा फैसला करने का अधिकार नहीं है, इसको जरा आप समझाइए और उनके ऐतराज क्यों है इसमें। देखिए, सारा मामला एक एक्ट को लेकर है, एक कानून को लेकर है। उसका नाम है सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925। आज़ादी से पहले से ही ये एक्ट चला आ रहा है। जब देश आज़ाद हुआ तो इसको रेटिफाई किया गया, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ये अलग हुए तो तब भी ये एक्ट रहा। तो पंजाब की जो सरकार है उसका ये कहना है कि ये केंद्रीय कानून नहीं है, ये स्टेट का कानून है, जिसमें स्टेट के पास अधिकार हैं कि वो चाहे तो संशोधन कर सकता है। तो हम उसी अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और गुरबानी तो सबके लिए फ्री होनी चाहिए क्योंकि ये तो गुरु की सीख है। तो इस लॉजिक के साथ में इसको सभी के लिए, ना सिर्फ केवल एक ब्रॉडकास्टर के लिए जिसको एसजीपीसी ने अधिकार दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट करके, केवल उसके लिए ये सीमित नहीं होना चाहिए, ये सबके लिए होना चाहिए। बड़े पैमाने पर जो है गुरु की सीख जो है घर घर तक जानी चाहिए। तो ये कहना है पंजाब सरकार का कि उसके पास पावर हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि ये जो एक्ट है ये केंद्र का कानून है और केंद्र के कानून में राज्य सरकार के पास में इतनी तो पावर है कि वो प्रस्ताव पास करके और सरकार को, केंद्र सरकार को सुझाव भेजे कि आप ये इसमें कीजिए, लेकिन संशोधन करना या ना करना ये जो है केंद्र सरकार का अधिकार है। तो अब सही बात क्या है, दोनों तरफ से बात कही जा रही है, ये जानने में अभी कुछ समय लगेगा। जब कल सरकार बिल लेके आएगी, वो पास होगा, फिर राज्यपाल के यहाँ क्या वो अटक जाएगा, क्या केंद्र सरकार इस पर कुछ आपत्ति करेगी या मामला कोर्ट में जाएगा, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन इसमें जो एक तर्क भगवंत मान की तरफ से दिया जा रहा है उसको भी विपक्ष आसानी से खारिज नहीं कर पा रहा है कि गुरबानी जो है वो सभी के लिए होनी चाहिए, किसी एक के लिए नहीं। लेकिन साथ में एक बात ये भी है जो कि इसमें राजनीति से भी इनकार नहीं कर सकते, वो ये कि ये जो दरबार साहिब अमृतसर से या स्वर्ण मंदिर से प्रसारित होने वाली गुरबानी है, ये पीटीसी नेटवर्क कर रहा है जो कि बादल परिवार के स्वामित्व वाला चैनल है, और एसजीपीसी जिसने ये अधिकार दिए हैं, जो सिखों की सबसे बड़ी बॉडी है, संगठन है, संस्था है, वो अकाली दल के प्रभाव वाली बॉडी है। तो अगर ये अधिकार इस चैनल से चले जाते हैं तो सिख समाज के अंदर एक तरह से बादल परिवार या अकाली दल का जो दबदबा है या जो पकड़ है वो कमजोर हो सकती है। तो वो भी एक कोशिश इसमें चर्चा चल रही है कि भगवंत मान कर रहे हैं कि किसी तरह से बादल परिवार को या अकाली दल को कमजोर किया जाए। शुक्रिया शरद आपका इस सब जानकारी के लिए, इस मामले को समझाने के लिए। तो आप देखिए यहाँ पर गुरबाणी के प्रसारण को लेकर जो विवाद है, उस पर जो सियासत हो रही है वो तो आपने यहाँ पे दोनों पक्ष देखे, लेकिन अब जब बिल आएगा तब आगे किस तरह से ये मामला आगे बढ़ता है ये भी देखना यहाँ पर अहम होगा। तो आज की बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही।